सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेसिंग। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मेरी आवाज़ आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आज बहुत हद तक ठीक है। कल एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कल पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया। कल पूरे दिन सोई हूँ। कल मुझे इतना फीवर था, मैंने चेक भी किया था तो 102 मुझे फीवर था। मतलब ये फीवर मुझे लास्ट टाइम मेरी शादी के दिन हुआ था और उसके बाद मुझे कल हो रहा है। तो आकाश अपने हिसाब से मतलब डॉक्टर को बता कि ऐसा कुछ हो रहा है, ज़ुकाम सा हो रहा है, खांसी हो रही है और फीवर है इतना 102, क्योंकि मैंने चेक करता थर्मामीटर में कुछ घर में था ही। और चेक करने के बाद फिर वो दवाई लेके आया। कल मैंने रात में दवाई खाई है और मुझे अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। एक और अभी वाली दवाई और खा ली है और आज हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि हम दोनों की रिपोर्ट्स जैसे आ चुकी है, मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब मेरी कल आ गई थी रिपोर्ट, लेकिन कल मेरी हालत थी नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जा पाऊँ। तो हमारा आज शाम का अपॉइंटमेंट है, जो कि हमें जाना अपनी गायना के पास। और लेट्स सी कि वो क्या बताते हैं और होपफुली सब कुछ अच्छा हो। बस कि ऑलरेडी पता नहीं मैं इतनी सारी बीमारियों से मैं थक गई हूँ और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा वाइट सेल्स के लिए मैं और क्या करूँ। मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, वेजिटेबल भी खा रही हूँ अब तो। और लगभग अभी 1-2 हफ्ते से मैं अच्छे से एक्सरसाइज सब, मतलब मैं हर एक चीज़ कर रही हूँ अच्छे से। खाना पीना टाइम पर खाना है, सब चीज़ें, कोई फालतू मतलब वो नहीं। स्लीप भी अच्छी तरीके से ले रही हूँ। स्टिल मुझे अब ये कल फीवर आ गया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। तो जहाँ तक हो सकता है कि मैंने कल ब्लड टेस्ट कराया था तो उसकी वजह से मतलब मुझे वीकनेस आई है। फिर मुझे आकाश से थोड़ा जुकाम कम हो गया था, हो सकता है उसके चक्कर में थोड़ा सा वो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया हो, क्योंकि मेरी बॉडी वीक थी और वाइट सेल्स भी कम है, तो उसके चक्कर में हो सकता है। और चलो शाम का अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। होपफुली सब कुछ अच्छा हो। आ गया मेरा पर्स। ये है क्या? ये तुमने मंगाया, इन्होंने मेरे लिए, तुमको पता नहीं है क्या? पेमेंट तो मैंने करी है। हाँ तो तुमने ही मंगाया ना। भाई गली की ज्वेलरी तुम कितने अच्छे हो, उन्होंने तुमने मेरे लिए मंगाया है। नहीं अच्छा। मैंने ऑर्डर किया है खुद, बस पेमेंट तुमने करी है। अब और तुम मुझसे बिना पूछे तुमने ऑर्डर कर लिया, अब पेमेंट भी उससे करवा ले। ये है क्या पर? ये मेरी जूती खराब हो गई थी ना। चप्पल लगाई था, चप्पल ये। हाँ मेरी सारी जूतियाँ खराब हो गई थी। कहाँ से मंगवाई? फिर करवा चौथ आने। हाँ ये मैंने बहुत नाम सुना है इसका, तो मैंने सोचा एक बार मंगा के देखूं। ओ भाई साहब, पैकिंग बहुत अच्छी है ना, मस्त है। देखो ओ जरा। ओ माँ की आँख। जो दिखाऊं मैं बिल्कुल कैसी बड़ी है। सुंदर लग रही है। हाँ बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है। सही में सुंदर है। क्वालिटी बहुत अच्छी, आता पता नहीं है। हाँ सुंदर है। देखो यहाँ पे ऐसे देखो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये छोटी है शायद। पहन के देखो। सही है। ये खुलती भी है ना, एक तो दिक्कत ये भी है। पहन के देखता हूँ। तो वैसे सच बताऊं, मजाक सेट के बहुत सुंदर है, तुम वर्क कितना प्यारा किया तुम हुआ इसको है। ना एक काम कर सकते हो कि इसको तुम वैसे पहन लो, जैसे कोई फंक्शन वंक्शन है या कुछ करवा चौथ टाइप का है, इस टाइप पे पहन सकते हो डेली। तो इसको बंद करो, चौंध आ रही है बाहर से यार। फिर अंधेरा हो जाएगा। हाँ तो लाइट क्या है नहीं घर में यार, तुम कैसी बातें करते हो? क्या कर रहा हूँ मैं? तुम इसको वैसे पहन सकते हो। हाँ सही है, वैसे कंफर्टेबल था ये। कंफर्टेबल है वैसे, बहुत अच्छा वर्क भी अच्छा किया हुआ है, ऐसे नहीं है। ये भी इसमें भी ना ये वर्क भी अच्छा किया सही है। है। ऐसा ना प्रमोशन कर रहा हूँ। सही है। कर दो बाय। ये तो इसमें है। बाय बाय मम्मा, बाय कर दो बाय। ये तो नहीं लगा सुनाती याद किसी की। बाय। कितना प्यारा लगता है मेरा गुल्लू। इतनी मुश्किल में ये मेरे पास आती है बच्ची और ये खा रही है कुछ। वाह, हाय कर दो, हाय करो, हाय हमें तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हाय बोलो तो सही। यहीं से जाती हैं। हाय। और मैं इसका फेवरेट मैं तो मंडी से दोस्त लेके हूँ, है ना? वही से मैं बढ़िया फेवरेट हूँ ना तुम्हारा। इधर देखो किसी को भी। ये लोग भी वहीं से लेके आते होंगे लगभग, सुबह सुबह लेके आते होंगे ना। अब यहाँ अगर पे एक डिस्कशन हफ्ते चल रहा है के लिए वीगन होने आया का। तो खराब। डॉगी आ रहा, डॉगी डॉगी। बाय बाय। कैसे रो रही है यार? बहुत रो रहा है।
तो अभी हम आ रहे हैं अपनी गानों के पास से अपने रिपोर्ट्स सारी दिखाकर, और बहुत ही कुछ बड़ा हो गया है जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो सारी चीज़ें मैं आराम से बैठकर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल कुछ मेडिसिन है जो कि मुझे लेनी है, तो वो लेते हैं। और फिलहाल अभी इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाए तो वो अच्छा होगा। चलो आगे ट्राई करते हैं। यहाँ तो मिली ही नहीं। ये सब चीज़ें तो रखनी चाहिए ना, उधर पास वाले में थी ना, इस पर मिली। चलो कीचड़ है पीछे, मैं इधर से बैठ जाऊँगा। चलो तो अभी जो मैं दवाई लेनी थी वो मिल गई है, और डिटेल में सारी चीज़ें घर बताएंगे क्या हुआ एक्चुअली। अभी फिलहाल मुझे एक दवाई है जो भी लगवानी, इंजेक्शन लगवाना है, तो वो लगवाता है और घर चलता है। फिर सारी बात बताऊंगी क्या हुआ है, कैसे क्या सब चीज़ें हुई हैं। पता नहीं चला वैसे तो। चलो भाई, इंजेक्शन लग गया। वो जो थी शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो। मजा आ गया। सो आज मेरी योगा का 21th डे था, और वो 21 डे का चैलेंज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो मेरी 21 डेज़ की पूरी वर्कशॉप थी योगा की, जो कि मैंने पूरी कर ली है। सात्विक से मैंने फॉलो करी थी, और मैंने मतलब पहले ही बहुत पहले से मतलब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फॉलो उस तरीके से नहीं कर पाती। लेकिन इस वर्कशॉप की वजह से मैंने अपने खाने पीने में, अपने सुबह उठने में, योगा में, एक्टिविटी में, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी चीज़ें सीखी हैं और मैं कर रही हूँ उसको फॉलो। तो अभी तो ये है कि वर्कशॉप तो 21 डेज़ की कंप्लीट हो चुकी है। अब उन्होंने हमें नॉर्मल एक वीडियोस दे दी हैं कि एक मंडला है वो फॉलो करो, या और चीज़ें दे रखी हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं फॉलो करना शुरू करूँगी कल से। और रही बात कल वाली, क्योंकि वो कल वाली बात मैं ढंग से क्लियर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मैं जब गई थी अपनी मतलब गायना के पास, उन्होंने मुझे क्या बोला, क्या सब चीज़ें हुई, किस चीज़ का इंजेक्शन लगवाया, सारी चीज़ों का मैं अभी आपको रिप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहला है कि जब हम टेस्ट कराने के लिए गए, तो सीधा हमने अपने गानों को, अपने आकाश को और मेरे दोनों के जो भी रिपोर्ट्स आई थी, हमने वो सारी चीज़ें दिखाई। दैन उन्होंने आकाश का चेक किया, तो ऑल सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद फिर मेरा चेक किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि एक इंजेक्शन है, आरविक करके नाम है उसका, तो वो इंजेक्शन बचपन में लगता है, लेकिन मेरे बचपन में शायद नहीं लगा। तो उन्होंने वो इंजेक्शन मुझे लगवाने के लिए बोला, और ये बोला कि ये बचपन में लगना चाहिए था, पता नहीं लेकिन क्यों नहीं लगा आपके, लेकिन ठीक है आप लगवा लो। तो अभी तो ये भी था कि जिस टाइम पर हम पैदा हुए थे, हम गाँव में पैदा हुए थे। तो जब हम 2-3 साल के तब हम मेरठ में शिफ्ट हुए थे, तब से मेरठ में रहना है। उससे पहले हम गांव में ही सब लोग पैदा हुए थे। तो गांव में लोग वैसे भी इतना कहाँ ही ध्यान रखते हैं, और सारी चीज़ें हमारी सब चीज़ें बाबा ने देखी हैं कि बच्चों को कब किस चीज़ का इंजेक्शन लगना, क्या लगना। तो अब इतने सारे बच्चे थे, तो हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत वो भूल गए हों, या फिर उस टाइम ऐसा नहीं लगता हो, जो भी चीज़ हो सकती हैं। तो वो इंजेक्शन उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो इंजेक्शन लगना। और अभी जैसे कि वो मेरा इंजेक्शन नहीं लगा था, तो फिर उन्होंने मेरे को लगवाया, और उन्होंने ये बोला कि अगर तुम मतलब उन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया कि अब बच्चा अभी प्लान बिल्कुल भी मत करना। अभी लगभग 2-3 महीने, जो भी मतलब 1.5-2 महीने मानो, लगभग 2 महीने तो के बाद ही प्लान करना, तब तक बिल्कुल मत सोचना इस बारे में। और उन्होंने पूछा कि आपने अभी तो प्लान तो नहीं किया? नहीं किया, नहीं अभी तो नहीं किया, अभी तो हम सारी चीज़ दिखाई देते आपको कि कुछ दिक्कत तो ना, क्योंकि मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा।
तो फिर उन्होंने इस चक्कर में फिर उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगवा लेना, ये आज ही लगवा लो, जिससे कि थोड़ा तब तक नॉर्मल हो जाएगा। और अब ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर जो ये इंजेक्शन है अगर आपने ये नहीं लगाया तो हो सकता है, मतलब अभी ऐसे चांसेस हैं, पता भी नहीं है पूरा, कि ऐसे चांसेस हैं कि जो आपका बच्चा हो तो उसके दिल में छेद हो, या फिर दिमागी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ें हम भी फेस नहीं कर पाते। तो अच्छा हुआ, और मैं सीरियसली मैं अपना वो मानती हूँ कि अच्छा हुआ कि हम चले गए डॉक्टर के पास, वो एकदम ऐसे अनजाने में चले गए, वरना अगर हम शायद प्लान कर लेते तो फिर अगर बाई चांस ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो हमें बहुत गिल्ट होता। अभी अच्छा है कि हमने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने बोला कि ये कराना भी चाहिए, क्योंकि अब पहले के लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है चीज़ों में, तो इसीलिए बेटर है कि जब भी आप प्लान करते हो तो उससे पहले एक बार अपनी गायना को या फिर किसी डॉक्टर को एक बार, मतलब जो भी एक गायना है ऑफकोर्स वही बताएंगे, तो उनसे एक बार जाकर कंसर्न कर लो, अपने अपना रूटीन चेकअप करवा लो। उसके अलावा अपनी डॉक्टर कुछ चेक करने के लिए बोलते हैं कुछ चीज़ों को, तो उन चीज़ों का चेकअप करवा के एक बार डॉक्टर को दिखा लो, बेस्ट रहता है। और बस मैंने वही सारी चीज़ें मैंने कराई, तो अभी तो 2 महीने तक तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, और मैंने वो इंजेक्शन था वो भी लगवा लिया है। मुझे बहुत बड़ा से धक्का सा लगा, आकाश में एक दूसरे का फेस दे रहे कि जब डॉक्टर ने ये बोला ना कि बच्चे के अंदर दिल में छेद हो सकता है, दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हम उस टाइम पर हम दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे कि शायद कुछ चीज़ हमारे अंदर तो प्रॉब्लम नहीं थी जो कि उस बच्चे को फेस करनी पड़ रही है सारी चीज़ें। तो अच्छा है कि हमने डॉक्टर को दिखा लिया, और जो भी आगे प्रोसेस होगा तो मैं आपको बताऊँगी। फिर मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि अब हम आपके पास मतलब कंसल्ट करने के लिए आने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, तो डॉक्टर ने बोला कि अब ज़रूरत नहीं है, अभी क्या कहते हैं कुछ एक जो मैंने आपको दवाई बताई थी वो दवाई और इंजेक्शन मेरे लग गया, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ को 2 महीने तक रहने दो, उसके 2 महीने बाद अपना प्लान करना, फिर जैसे आपका मतलब आपको लगता है कि आप कंसीव हो चुका है जैसे भी है, तो उसके बाद फिर आप आ सकते हो, और तब जो भी आगे का प्रोसेस होता है सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। तो दिस इज़ द होल रीज़न कि अभी हम मतलब कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कहा था कि थोड़ा सा वेट करके ही चलेंगे, हर सारी चीज़ों को देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। और मैं सीरियसली सजेस्ट करूँगी जो भी लोग अपना मतलब कंसीव करना चाह रहे हो तो एक बार कंसल्ट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे ये सारी चीज़ होने के बाद हमने अपने घर में बताया, आकाश के घर में मतलब सारी चीज़ें बताई हमने कि पापा मम्मी को ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं, और सब लोग वीडियो भी देखते हैं तो सब लोग को पता रहता है। तो और हमने फेस टू फेस जो भी सारी चीज़ें थी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा लेट पता है, उनको पहले पता चल चुका है, तो मम्मी को सबको बताया। तो वैसे सोना ने एक चीज़ में बोली कि क्या बोलते हैं कि पहले भी तो बच्चे होते थे कि क्या बोलते हैं मतलब ऐसे वैक्सीन वगैरह सब चीज़ें, तो उन्होंने मतलब सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी चीज़ थी डॉक्टर ने भी लिखी थी, एक बार उन्हें सारी चीज़ें मांगे, तो अभी वो सारी चीज़ें वो अपने किसी मतलब पास वाले किसी को दिखाएंगे जिनको अच्छे से मतलब जानते हैं, क्योंकि सोना का ऑफकोर्स एक रूबरू हुई है तो उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार दिखा लेते हैं। क्रॉस चेक करने में कोई मतलब बुराई नहीं है, एक बार डॉक्टर को यहाँ पर दिखाई लिया है, एक बार दूसरे को और दिखा लेते हैं, क्या पता कुछ चीज़ें होती हैं कि उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया हो, ऐसे ढंग से ना दिखाओ हम, तो मतलब जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, उनको भी लग रहा था, हमको भी लग रहा था, तो फिर हमने सोचा कि एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सारी चीज़ें अपनी सोना को भेजी, जो भी मेरे रिपोर्ट्स आई, जो भी सारी चीज़ें आई। तो अभी देखते हैं आज दोपहर तक लगभग शायद या फिर शाम तक पता चल जाए कि सही में जो चीज़ डॉक्टर ने बोली वो ठीक है, या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं जो भी चीज़ें हो रही है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर बता रही हूँ, तो जिससे कि आप लोग इन सब चीज़ों को फेस ना करो और आपको आइडिया रहे कि अच्छा ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आइडिया रहे इसलिए। तो ठीक है, अभी हम शाम तक का वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। पर अभी जो है जो मैंने यहाँ पर अपनी गानों को दिखाया, उन्होंने मुझे यही सब चीज़ें बताई जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्या अभी फ़िलहाल चलो मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ, और आकाश अभी सोया क्योंकि आज संडे है, तो मैं वैसे फ्रूट सिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को पहले नारियल पानी पीना है, डिटॉक्स वाला जूस, जो कि मेरी योगा में ऑलरेडी है। पहले डिटॉक्स जूस, उसके बाद फिर अपना फ्रूट्स खा लो, या फिर सैलेड खा लो, क्या कहते हैं सैलेड करियो, या फिर स्मूदी बना लो, जैसे आपका मन करे। तो भी मैं फ्रूट्स कट करूँगी, क्योंकि मुझे स्मूदी केले की ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी थोड़ा ज़ुकाम और वो हो रहा है, तो उस चक्कर में अभी केले मैं स्किप कर रही हूँ। तो या चलो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली कुछ और अच्छा आ जाए तो मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो या
इफ यू लाइक दिस वीडियो कीप इट थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।